नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हथेली अध्ययन करेंगे 40 वर्ष की महिला का। इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रही हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं और व्यापार में कोई खास उन्नति दिख नहीं रही। तो ये जानना चाहती हैं कि इनके जीवन में उन्नति कब से आएगी, तरक्की कब से आएगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेयर मार्केट में प्रॉपरली इनका काम है और लॉस भी हो रहा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर शेयर मार्केट में ही काम कर रही हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो पॉजिटिविटी में ना हाथ पर भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है। ये देखिए, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से रही है। मतलब आपके जीवन में पैसे आते हैं और जाते हैं, लेकिन पैसे आते जरूर हैं। जाने का कारण मैंने क्यों बताया वो आगे बात करेंगे। ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक दिख रही है मुझे, और भाग्य रेखा मुझे कोई खास कमी भी नजर नहीं आ रही। मतलब भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। यहाँ से भी एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, क्या बात है। आगे भी एक स्क्वायर साइन दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी ट्रायंगल है, ज़बरदस्त। मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये सूर्य रेखा ऐसे दिख रही है मुझे। यहाँ से भी सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज साइन, और यहाँ से भी एक और त्रिभुज साइन। मतलब 40 वर्ष के बाद तो आपके जीवन में ऐसे ही भाग्योदय होना था। हाँ, थोड़ा सा 41-42 साल तक थोड़ी दिक्कतें आनी थी, उस बात पर हम बात करेंगे। पर तो ये पॉजिटिव चीज़ आपने देख लिया। तो पॉजिटिविटी इसके उपरांत भी इनके हथेली पर है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब आप देखिए तो इनकी मंगल रेखा के साथ जो जीवन रेखा है कितनी अच्छी है। ये जीवन रेखा बहुत शानदार। ये मंगल रेखा भी आला दर्जे की है। तो मंगल रेखा में भी कोई कमी नहीं है, पॉजिटिविटी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल है, बहुत ज़बरदस्त। इस पर भी कोई डाउट नहीं है। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि चंद्र से गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट से धन लाभ करना है, शेयर मार्केट से करोड़ों कमाना है, तो इनकी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई हो तो इनको शेयर मार्केट से धन लाभ होता है। ये जीवन पर शेयर मार्केट में तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते ही करते हैं। और मंगल रेखा तो मंगल रेखा तो इनके हाथ पर एक से अधिक है, क्या बात है। और लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक अच्छी अवस्था है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता है, धन को लेके कभी दिक्कतों का विशेषतम सामना नहीं करना पड़ता। खर्च होना एक अलग बात है कि पैसा आपके पास आ रहा है, जा रहा है, वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन पैसा आ रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन पर पैसा आएगा, ये चीज़ मैं इनके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे अगर विचार कर ले और चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास कर ले तो अब थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करेंगे। आखिर ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल इनके जहन में भी उठ रहा था और मैं भी इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर जीवन पर ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या नेगेटिविटी हाथ पर बनी हुई है। तो अगर आप मस्तिष्क रेखा को ठीक से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर प्रॉपर यवा आकृति मौजूद है। तो अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पर प्रॉपर यवा आकृति मौजूद होती है तो ये टेंशन देती है। और ये यवा आकृति आपके 30 ईयर्स से लेके ये लगभग आपके 42 ईयर्स तक है। तो इसका रेमेडी कर लेना है, फिर जाके आपको सार्थकता नजर आएगी, जीवन पर धन नजर आएगा, उसको लेके दिक्कत नहीं है। यवा आकृति का मतलब ही होता है ये आपको चिंता कराएगा, ये आपको टेंशन देगा, ये आपको परेशान करेगा। तो ज़्यादा टेंशन ना दे, ज़्यादा परेशान ना करे, इसके लिए कुछ सार्थक उपाय आपको कर लेने हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन पर धन आ नहीं रहा है तो ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी एक टेंशन का विषय है। तो ऐसा काम करना है कि जीवन पर धन आते रहे और आपको चिंता भी ज़्यादा ना हो, आपको टेंशन भी ज़्यादा ना हो। अब ये बुध रेखा भी आपके हाथ पर नहीं है, तो यवा आकृति का साफ मतलब यहाँ पर से समझ में आ रहा है। और किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा भी ना हो और यवा आकृति नजर आ जाए और इनका व्यापार हो तो कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा चिंता करना पड़ता है। तो नेगेटिविटी खास करके मुझे समझ आ रही है, नेगेटिविटी मुझे प्रॉपरली दिख रही है कि किसी कारण से आपके जीवन पर तनाव आया है, परेशानी आई है। तो खैर आपको यहाँ पर से इसका रेमेडी कर लेना है। इसके बाद आप बेहतर रिलैक्स्ड महसूस करेंगी, नो डाउट। आपके जीवन पर ये जो समस्या का भार है, बोझ है, ये बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आएगा।
चलिए, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी जिस कारण बस प्रॉब्लम आई। थोड़ी बृहस्पति डाउन में थी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो ये भी होती है, थोड़ा समस्याजनक तो ये भी होता है। अगर मैं आगे बात कर लूँ, अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को क्लियर करूंगा, तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। शुरुआती दौर में प्रोग्रेस लाइन थी, परिवार अच्छा होता है। एक राहु रेखा थी, लगभग आप मान के चल लो ये 14-15 वर्ष में, एक लगभग आपके 22 वर्ष में थी, एक लगभग 25 वर्ष में थी, 26 में एक तरक्की, 28 में तरक्की, लगभग 30 में एक दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर ये देख लो आप 34 में तरक्की, हल्की हल्की राहु रेखा है आपके लगभग 38 साल तक। इसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक तरक्की के योग आपके लगभग 42-43 वर्ष के आसपास है। इसके बाद कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं, आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो जीवन रेखा इस प्रकार से नजर आ जाए तो आगे का जीवन स्मूथ रहता है, मतलब राहु रेखा को लेकर विशेषतम समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, अगर मंगल रेखा भी इस प्रकार किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित हो तो विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता तो यहाँ से भी नहीं होती है। ये ट्राइंगल्स हैं तो प्रॉपर्टी के योग को ये बता रहा है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस ना लिया करें आप। बाकी ये लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हैं वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, बट शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। जब शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो तो थोड़ी सी लग्जूरियस लाइफ में कमी कराता है, धन की आगमन में थोड़ी दिक्कत कराता है। खैर, इसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, इसके लिए रेमेडी हो जाएगा। मंगल रेखा बड़ी शानदार है और एक गजब थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति भी बहुत जबरदस्त है। इच्छा और तर्क शक्ति, अच्छी तर्क शक्ति की मालकिन है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए हाईली समर्पित है और जीवन पर ऐसे व्यक्ति आगे अवश्य ही बढ़ते हैं। तो यहां पर से ये होगी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। सर्वप्रथम पाम के सेब को देखेंगे तो ये धनुषाकार आकृति है। यहाँ पर से अगर आपको देखे तो यहाँ पर से एक आपको धनुषाकार आकृति नजर आ रही है। तो व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। जातक की वाक्पटुता जो होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी अच्छी होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ से दबाव है तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल को बताता है, थोड़ी परेशानी को बताता है। तो ज़्यादा स्ट्रगल ना हो इसके लिए जो सार्थक उपाय है मैं आपको दे दूंगा। बृहस्पति के लिए ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं। ऐसी महिलाएं सबके लिए करना चाहती हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहती हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये माइंड रेखा है, ये यवा आकृति 42 तक तो परेशान करेगा। ये यवा आकृति का तनाव 42 वर्ष की आयु तक तो आएगा। बाकी आगे माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, तो दिमाग की तेज है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता है। आगे की हृदय रेखा भी बेहतर है, नो डाउट। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। बट इस यवा आकृति का यथाशीघ्र उपाय कर ले ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जीवन पर विशेषतम समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यहाँ से देखो तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। ये दबाव इंडिकेट ही करता है इस जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। जीवन के अंतिम समय तक आपकी भाग्य रेखा नजर आ रही है तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा। भाग्य रेखा को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर है, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है तो भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है। यहाँ से भी आपको ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही होगी। और जीवन के अंतिम समय तक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक से अधिक सूर्य रेखा नजर आ रही है मुझे यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स के साथ। ये भी देख लीजिए आप, ये भी बेनिफिट कराती है। यहाँ से भी कुछ त्रिभुज है जो कि आपके जीवन पर धनलाभ को ही बताता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मटकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करती है, परिवार चलाने वाली होती है। थोड़े बहुत धोखे और लॉस के योग थे, बाकी दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है तो ये इंडिकेट कर रही है भाग्य का साथ मिलेगा। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर चल रही है तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि है नहीं। ये वाली भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। यहाँ से भी चंद्रमा से भाग्य रेखा जारी, मतलब शेयर मार्केट से धनलाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो जातक को शेयर मार्केट से धनलाभ जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब भी कुछ यात्राओं के योग थे, विदेशी धरती से भी धनलाभ होता है। ये सब भी आपके शेयर मार्केट से धनलाभ को बताते हैं। विवाह रेखा एक से अधिक है, हो सकता है इनके हस्बैंड के हाथ पर भी ऐसी हो तो ये दोष कट जाता है अगर पति पत्नी के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।